चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, मैं दुबई में ही हूं, एक्शन यहीं पर है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, अहम मुकाबला है पाकिस्तान के लिए भी। हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, इंडिया जीता तो फिर सेमीफाइनल की टिकट पक्की है। लेकिन मेरे साथ आज दो वर्ल्ड चैंपियंस, हमेशा की तरह आज तक के स्टूडियो से सुनील गावस्कर जी हैं और हरभजन सिंह जी हैं। लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो सुपरहिट मुकाबला की, तो हम वहां के स्टूडियो भी जाते हैं जहां पर समा टीवी से सवेरा पाशा है मेरे साथ। सवेरा, बताइए क्या है आपके पास? जी जनाब, सबसे पहले तो आपके मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद, बिकॉज हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब मैं बैठी हूँ समा के प्लेटफॉर्म पे और जोर का जोड़ का शो है, सो वी हैव अ फैमिली ऑफ जोर का जोड़। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं दी एलिगेंट स्ट्रोक मेकर, इम्पेक्केबल टाइमर, पाकिस्तान टॉप नॉच फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैटर मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, हमारी टीम की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है, हमारी टीम हमेशा जो है वो एज अंडरडॉग शुरू करती है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का मौका है तो 2017 क्यों नहीं हम याद कर लेते। 8th रैंक पाकिस्तान टीम इंडिया से पहला मैच हारती और राइट ऑफ कर देते हैं सब, और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो ये तो हमारी टीम अभी वार्म अप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा है ना कि वार्म अप होते होते ये ना हो कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए, क्योंकि आप होस्ट भी हैं। मैं जानता हूं, और पाकिस्तान तो 1992 वर्ल्ड कप, सनी भाई वाहिद ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत सकता है, मुझे याद है। तब भी ऐसे हुआ, आप पीछे से आते हैं जीत जाते हैं। लेकिन शाहिद भाई एक बात बताइए, मैं आपको सुन भी रहा था, क्या वाकई इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है पीछे से आके इंडिया को भी हरा जाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाना? आप दिल पर हाथ रख के पहले बताइए। मैं जो भी बात करता हूँ दिल पे हाथ रख के ही बात करता हूँ, और जो बात समझ आती है वो उस बात को लाजमी करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान टीम जितनी भी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स आई हुई हैं वो सारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई हुई है। सारी टीमें, उन्हें कंडीशन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से सारी टीमों ने अपना होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि 2-3 एक ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर एंड देन एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर आपके पास बेंच पे बैठा हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हमसे बिल्कुल हुई है, हमारी सिलेक्शन कमेटी से गलती हुई है। और जिस तरीके की हमने लास्ट मैच की क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में हम न्यूजीलैंड से बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, हम बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाए। आखिरी के ओवर्स हम हमारे स्पिनर से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि स्पिनर नहीं थे तो एक्सपेक्टेशन हमारी कंडीशन के हिसाब से ज्यादा थी स्पिनर से, वो भी हम नहीं कर पाए। थोड़ा सा हमने कप्तानी के हवाले से कुछ डिसीजन मैच के हिसाब से हमने सही नहीं लिए, जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। और जब सारी टीमें अच्छी तैयारी के साथ आई हुई होती हैं तो फिर गलती की गुंजाइश कम होती है। आपको तीनों बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग तीनों के अंदर 100% देना पड़ेगा, जब जाके आप अच्छी और बड़ी टीमों के खिलाफ जीत पाएंगे। शायद मैं एक चीज जो देखी, कराची में कंडीशंस भी मुझे लगता है पाकिस्तान ने शायद मिसरीड की। दूसरी बात है, जब आप 321 चेज करते हैं और शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, हम दो ऐसे बल्लेबाज जानते हैं जो जिनका खौफ था। शायद मैं ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया, स्पेशली बाबर आजम, तो शायद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में भी ड्रॉ ढूंढ रहा है। ड्रॉ तो नहीं था, एक तो थोड़ा सा ये था कि क्योंकि फखर की इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक ही कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा। सऊद शकील को मैं समझता था कि ओपन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि T20 के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम काफ़ी अरसे से बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था उन दोनों का। तो मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन लीड करना चाहिए था, उसको ओपन करनी चाहिए थी। बाकी ये था कि थोड़ा सा लंबा लेके चले, थोड़ा स्लो, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हमने खेली है, जिन डॉट बॉल्स पे जो हम पॉजिटिव इंटेंट की बात करते हैं वो सिर्फ छक्के चौकों से नहीं होता, वो सिंगल, डबल, स्ट्राइक रोटेट करने से भी होता है। तो जो इसी सिचुएशन में न्यूजीलैंड की टीम भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने डॉट बॉल्स की बजाय स्ट्राइक रेट जो है वो रोटेट किया है, सिंगल्स पे ज्यादा फोकस किया है और अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड किया है। तो ये वो गलतियां जो हमने की हैं। बिल्कुल। अब मैं
भजीपा के पास आती हूँ और भजीपा की तरफ जो है जाऊंगी। जिस तरह हमने इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला देखा, शुरू में कमर तोड़ दी बांग्लादेश की इंडियन बॉलर्स ने, बट मुझे एक पार्टनरशिप लगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं दिस इज अ कंसर्न? एक तो यस, फील्डिंग लैप्सेस हमें दिखे और वो नहीं दिखने चाहिए। इंडिया इज अ वेरी सुपीरियर टीम इन दैट मार्क, ओडीआई नंबर 1 टीम है इस वक्त, बट जो वो पार्टनरशिप इतनी लंबी लग गई बांग्लादेश के बैटर्स की, वुड दैट बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू? शुक्रिया सवेरा। मेरे ख्याल से देखिए, जो गलतियां हुई हैं पिछले मैच में, वो फील्डिंग में जो लैप्सेस दिखे हैं, वो बहुत कम देखते हैं कि ये ऐसे लैप्सेस भारतीय टीम करे कि लगातार 2 से 3 कैच छूट जाएं और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाए। मुझे लगता है कि बीच में एक और बॉलर जो है वो ऐड किया जा सकता है। 2 लेफ्ट आर्मर खेलने की बजाय मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती बहुत घातक गेंदबाज हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको खिलाना चाहिए था, जो कि शायद मुझे लगता है मैनेजमेंट नंबर 8 पे बैटिंग भी देख रही है। तो आपको सब चीज तो नहीं मिल सकती है। जो लैप्सेस हुए हैं उसको हम जरूर चाहेंगे देखना कि टीम इंप्रूव करे, वो फील्डिंग में और बेहतर हो। बट ये एक थोड़ा सा कंसर्न तो है ही कि इतनी लंबी पार्टनरशिप हो जाना और पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपके पास वो गेंदबाजी जो है वो ऐसी घातक ना हो, तो फिर अच्छी टीम आपको दोबारा मौका नहीं देगी गेम में आने का। ये तो बांग्लादेश थी जो 228 पे निपट ली। ऐसा भी हो सकता था कि जो अच्छी टीम कोई सामने लग जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिनके पास पीछे क्रम पे भी बल्लेबाज वैसे हैं कि जो मैच को आपसे दूर लेके जा सकते हैं, अगर 260, 70, 80 रन लग जाते तो फिर मुश्किल हो सकती थी। ये में एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है पिछले गेम से, बट उम्मीद करते हैं कि इस मैच में गलतियां भारत कम करेगा। मैं चाहता था भज्जूपा और शाहिद भाई, अगर आप दोनों का, क्योंकि मैं आप दोनों का आपस का व्यू जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं और सवेरा तो आपसे सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं ना, दो फियर्स क्रिकेटर्स की तरह आप अगर दोनों एक दूसरे की क्रिकेट को देख रहे हो तो कैसे देखेंगे? भज्जूपा, आप और शाहिद भाई अगर बात करें। देखो, मैं ये जो पाकिस्तान की प्रेजेंट टीम है, मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि ये वैसी टीम है जो बहुत सालों से ऐसी टीम पाकिस्तान की देखी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता था तो हमेशा लगता था कि सामने टीम ऐसी है कि जो आपको लताड़ सकती है, हरा सकती है, क्योंकि उनके पास स्टार प्लेयर्स थे, उनके पास वो पावर पैक खिलाड़ी थे, गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और एकजुटता दिखती थी। तो यहाँ इस टीम में ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसे स्टार पावर जो अपने दम पे मैच जिताने वाले तो लोग जरूर होंगे, बट वो एकजुटता दिखती नहीं है। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास अभी भी खिलाड़ी हैं जो उनको किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में उनको शायद मैच जिता सके। पर जब कहे ना कि ज्यादातर आपके पास 6, 7, 8 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, वैसी टीम मुझे नहीं नजर आती। हो सकता है मेरा नजरिया ऐसा है, या मुझे नहीं नजर आ रहा। बाकी शायद वहां पे उनके साथ काफी टाइम स्पेंड भी करते हैं, वहां की क्रिकेट कुछ ज्यादा बेहतर समझते हैं। बट ये टीम को अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा 90s की पाकिस्तान की टीम या अर्ली 2010 तक की टीम या 11-12 तक की टीम, तो वो बहुत सॉलिड टीम्स थी। हमेशा उनके सामने मैच खेलने में लगता था कि मैच होगा, सामने दमदार टीम है। तो ये शायद अब चीजें वो है कि भारतीय टीम के पास खिलाड़ी भरपूर है, नो डाउट। 17 में आप जीते हो, वो भी एक वो बड़ी जबरदस्त इनिंग फकर जमान की, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के हिसाब से मैं कहता हूं कि वो आप सीरीज जीते हो। बट कहीं ना कहीं अंतर बहुत आ गया। मुझे लगता है कि जो टीमें पहले बराबरी पे खड़ी होती थी, वो अब भारत थोड़ी सी आगे मुझे लगती है हमेशा पाकिस्तान से। बाकी ये मेरा व्यू है, शायद क्या कहेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट ही फील, इज देयर अ डिफरेंस इन ओपिनियन, या लगता है कि नहीं ये टीम में वाकई दम है पाकिस्तान की? नहीं, मेरे ख्याल में बज्जी ने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बात की है। बिल्कुल सही कह रहा है बज्जी। 90s की टीम के साथ इसको टीम को तो नहीं, पाकिस्तान की टीम को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपके पास जो हमेशा बात करता रहा हूं कि मैच विनर्स की कमी है। मैच विनर्स, जिस तरह बज्जी ने कहा कि हाँ आप मैच जितवा सकते हैं, लेकिन कोई ट्रॉफी उठाना, उसके लिए आपके पास मैच विनर्स वाकई होने चाहिए। उन बड़ी टीमों के खिलाफ आपका माइंड सेट किस तरीके से खेलता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अब इस टीम के अंदर, क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से मैं हमेशा सवेरे यही बात करता हूं कि हर 11 जो लड़के खेल रहे हैं, उन 11 की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस सबकी होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 की बैटिंग में हो गई या 1-2 की बॉलिंग में हो गई। हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बड़े इवेंट को या मैचेस को जीतने के लिए। तो आई एम एग्री जो बजी कह रहा है।
बिल्कुल। यूसुफ, कंट्रीब्यूशन जिस तरह बात हो रही है इस वक्त कंट्रीब्यूशन, यूसुफ भाई अगर मैं आपसे सवाल, हम जब पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये सही बात है कि मगर ये माननी पड़ेगी कि ऑन पेपर एज फेवरेट्स जाएगी, मैं यूसुफ की तरफ आ रही थी, एज फेवरेट्स जाएगी इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात है एक मैच हार कर आई भी होगी। यूसुफ, व्हाट डू यू सजेस्ट के क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को उस प्रेशर को ऑफ करने के लिए खुद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर, और पाकिस्तान की टीम वैसे जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है। शाहिद ने भी बात की है कि सिलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें लड़के आ सकते थे, एक स्पिनर प्रॉपर आ सकता था, बैट्समैन आ सकता था, 2-3 लड़के होते तो आप टीम बेहतर हो सकती थी। और एक चीज याद रखें, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, एक प्रेशर जरूर होता है। उस प्रेशर में आपने देखा होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ब्रिलियंस ठीक कहा, बजी ने भी ठीक कहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स से, जैसे फखर जमान की इनिंग थी और आमिर का ऊपर से स्पेल था, इन दोनों ने मैच खत्म कर दिया। ये चीजें हो सकता है हमारे इस मैच में शाह 5 आउट कर दे, नसीम शाह ले सकता है। बैटिंग में आप देख सकते हैं कि बाबर 50 किया है, गो बहुत स्लो 50 है बात समय, लेकिन क्योंकि पास में स्कोर करता हुआ नहीं आ रहा था, अब मुझे लगता है कि उसको 50 हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो, वो अच्छी इनिंग खेले इंडिया के खिलाफ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऐसी इनिंग खेल दे जिससे हम आउट क्लास कर दें इंडिया को। लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग बॉल लंबी है उनके पास। फील्डिंग में मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि उनकी फील्डिंग में लैप्स आए हैं, वरना उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी काफ़ी अरसे से। पास्ट में अगर देखें 92 में, 96 में, 99 में हमारी टीम बहुत स्ट्रांग होती थी। इनकी टीम में अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं। सचिन था, कपिल पाजी थे, और भी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम इनसे बहुत बेहतर होती थी। लेकिन ये क्योंकि इवेंट बड़ा होता है, प्रेशर होता है, तो जो टीम अंडरडॉग होती है वो भी जीत जाती है। तो हमारी टीम उससे बहुत बेहतर होती है, लेकिन हमेशा इन्होंने वर्ल्ड कप में हमें मारा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा ख्याल है हमने इनको बहुत मरतबा मारा है, 2004 में भी मारा है, 2009 में भी मारा है, 2017 में भी मारा है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी टीम अच्छा खेले। लेकिन बैलेंस देखा जाए दोनों टीमों का तो इंडिया फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं। सनी भाई मैं मतलब क्योंकि भज्जू ने वो कहा, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ तीनों ये मान रहे हैं कि यहां पाकिस्तान बोरी लेकर आया है, बहुत बड़ी बोरे लेकर आया है, मतलब इतना दबाव लेकर आया है। और दबाव में किसी जमाने में होता था कि पाकिस्तान फिर उठता था, वो कहते हैं ना बैक्स टू द वॉल में पाकिस्तान सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। 2.5 साल पहले इसी दुबई में राहुल द्रविड़ जब कोच थे, सनी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार कमाल है यार, ऐसी बॉलिंग अटैक। बट वो 20 ओवर था, 50 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो रहा है, बिकॉज वो शुरू अच्छा करते हैं, बट वही शाहीन को देखें, नसीम को देखें, हारिस राउफ को देखें, और लास्ट के जो उन्होंने अपने 5-5 ओवर डालने होते हैं उसमें पिटाई बड़ी ठीक ठाक होती है उनकी। वजह क्या है? देखिए, अगर आप जब कौन से पिचेस पर खेल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, और फास्ट बॉलर्स वहां पे अगर अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और स्विंग नहीं होगा तो फिर वो महंगे साबित होते हैं। आप हारिस राव की बात देखें, उनके पास गति तो जरूर है, उनके पास बड़ी स्पीड है, पर उतनी स्पीड से और या ज्यादा स्पीड से बल्ले से वो बाउंड्री तक जाते हैं क्योंकि उनकी लेंथ ठीक नहीं होती या उनकी लाइन ठीक नहीं होती। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, नया गेंद होता है तो स्विंग होती है तो खतरनाक होती है। जब स्विंग होना बंद होता है तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान बनती है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनके पास वो कंट्रोल था लाइन और लेंथ पर, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते थे इन दी एयर और पिच पर गिरने के बाद, इसलिए वो इतने महान और खतरनाक गेंदबाज थे। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था सवेरा सबसे कि एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर फ्लैट विकेट हो तो इंडिया को एडवांटेज है, और जिस तरह की विकेट पे कल बांग्लादेश, परसों बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था, उस तरह की विकेट पे पाकिस्तान का चांस बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूं चारों अगर छोटा छोटा इसका जवाब दे, सनी भाई, भज्जू, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, उसके बाद फिर सवेरा आप सवाल कीजिए। सनी भाई आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल सनी भाई।
हाँ। एक स्लगिश विकेट जिस तरह की बांग्लादेश के मैच में दुबई में थी, क्या वो पाकिस्तान को चांस देता है ज्यादा? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो स्पिनर्स है, जो 3 स्पिनर, शायद वो 4 स्पिनर भी खिला सकते हैं अगली मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शायद हर्षित राणा को वो रिजर्व में रखेंगे, वरुण चक्रवर्ती को स्पिन के लिए वो टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, जो कल की मैच हुई थी बांग्लादेश और इंडिया, वहां पेसर्स ने विकेट तो ली थी, पर ज्यादा मतलब जो कंट्रोल था रन्स पे, वो स्पिनर्स का कंट्रोल था, दोनों तरफ के स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। ये नया थॉट है, ये नया थॉट है। बजुबा, आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी सोच ये कहती है कि देखिए, स्लो पिच के ऊपर भारत को एडवांटेज है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी उनके पास, जो लड़के हैं वो फॉर्म में है। शुभमन के रन लगे हुए हैं हाल फिलहाल में, इंग्लैंड के सामने बहुत अच्छा खेले। कोहली के रन चाहे नहीं आए, बट उसके इर्द गिर्द जितनी भी बल्लेबाजी है, केएल है, रोहित के रन बन रहे हैं ऊपर से, तो वो मुझे लगता है कि टीम में माहौल ऐसा है कि रन बना देंगे। अक्षर पटेल भी अच्छी फॉर्म में, चाहे कल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास जो एडवांटेज है वो बल्लेबाजी तो अच्छी है ही है, और स्पिन बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वरुण खेले, चाहे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम कम कर दें दोनों में से, तो फिर वहां भारत का एडवांटेज और बढ़ जाता है। क्योंकि वरुण को वैसे भी पाकिस्तान ने एक मैच में खेला, वो T20 वाले फॉर्मेट में, बट इस फॉर्मेट में इनको खेला नहीं है, और तब वरुण पके नहीं हुए थे, अब वरुण पके हुए हैं। तो बट ये कि ओवरऑल ऑन पेपर या फिर देखें दोनों टीमों में, जैसे शाहिद ने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा कि भारत आगे है, और मैं भी उसी बात पे स्टिक रहना चाहता हूँ कि भारत मैच में अभी तक तो आगे है, बट वो शुरुआत आप कैसे करते हो, दैट्स वेयर यू नो एवरीथिंग स्टार्ट, कि आप किस तरीके से उस दिन उठते हो, कैसा क्रिकेट खेलते हो। और कल बांग्लादेश को अच्छा लपेट लिया 228 पे, 270-80 हो जाते तो शायद मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता था।